साथियों प्रणाम नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ विकासखंड मोरी के राजकीय आदर्श विद्यालय जखोल में हैं और देखिएगा किस तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं के हालात हैं। शिक्षक कोई कमी नहीं कर रहे हैं, शिक्षक अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ 157 छात्र छात्राओं के ऊपर मात्र 2 शिक्षक हैं और 3 क्लासरूमों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को बिठाया जा रहा है। तो आखिर क्या करना है, आदर्श हो या डिजिटल हो या तमाम चीजें, जब हमारे बच्चों के जहां छात्र संख्या है वहां शिक्षक नहीं है तो कितना दुर्भाग्य का विषय है। और बच्चों के लिए बैठने के लिए क्लासेस नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे शिक्षा विभाग की दिख रही है और तमाम बड़े बड़े वादे और बड़ा बजट जो है प्रतिवर्ष शिक्षा के नाम पे खर्च किया जा रहा है। 157 बच्चों पे 2 शिक्षक, यानी कि उन 2 शिक्षकों ने ऑफिस के कार्य भी देखने हैं, तमाम व्यवस्थाएं भी देखनी है और इन 5 क्लासों को भी पढ़ाना है। कितनी दयनीय स्थिति है साहब। वो तो धन्य हो इन शिक्षकों के लिए जो यहाँ तैनात हैं और फिर भी मैनेज कर ही रहे हैं। बर्फ गिर जाए तो 3 क्लासों में भेड़ बकरियों की तरह फिर बच्चों को बंद कर दो, फिर वहां पढ़ाओ। फिर कितनी अव्यवस्था होती है। पहले हम मैडम जो है यहाँ शिक्षिका है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी मैम, थोड़ा सा आपका समय लेंगे। प्रणाम नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्रीमती गीता चौहान। चौहान जी, आपके स्कूल में जो छात्र संख्या वो कितनी है? 157। और कक्षा 1 से 5 तक का ये विद्यालय है जी। यदि बात करें तो आपके पास क्लासरूम्स जो है बच्चों के बैठने के लिए कितने होने चाहिए? सर होने तो 5 होने चाहिए पर हमारे पास 5 उपलब्ध नहीं है। कितने हैं? फिलहाल सर 2 ही है। और यदि बात करें तो 157 बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बच्चों की होती है। इनके पढ़ाने के लिए पठन पाठन की एक अच्छी व्यवस्था के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता है? सर यहाँ 5 तो हमारे जो टीचर है, सहायक है और एक हेड होने चाहिए, 6 होने चाहिए पर फिलहाल हम 2 ही है। हेड टेल सब उसी में है? सब उसी में सर। वही 2 हेड है, वही 2 टेल है, वही सब टेल है। तो नहीं, यदि आप किस तरीके से धन्य है पहले तो आप लोगों के लिए कि कैसे आप इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कितनी असुविधाएं होती होंगी यदि अभी बारिश हो जाए तो भेड़ बकरियों की तरह 3 कमरों में 2 कमरों में इनको जबरदस्ती ठूसना पड़ेगा, फिर 2-2 क्लासें इकट्ठी भी बिठानी पड़ेगी। वो सर बैठा थे, हम फिर क्या करें सर। फिर हम जैसे जैसे हमारे पास सर जो है ना संसाधन, उसके अनुसार हमें बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन सरकार जो है प्रतिवर्ष एक बड़ा बजट और सर बजट तो है ना, पर यहाँ जगह की भी तो दिक्कत है। जगह सर बहुत कम है ना, जगह नहीं है। अब तो चलो जगह तो नहीं है पर शिक्षक तो होते। शिक्षक सर यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ टेस्ट होगा सर, मॉडल स्कूल है ये। सालों साल टेस्ट नहीं होगा तो हमारे बच्चों के तो टेस्ट खराब हो जाएंगे, इनका तो भविष्य बर्बाद हो गया। जी सर। ये जिम्मेदारी हमारे शिक्षा विभाग की बनती है और ये मैम भी क्या करें, जो उनको ड्यूटी सौंपी गई है उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर रही है। वो कैसे करके जो है 3-3 4-4 क्लासों को जो है इकट्ठा पढ़ा रही हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। थोड़ा जोर से बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर। कौन सी क्लास है? ये कक्षा 1 है जी, बिठा रखी। एक कविता सुना दो जरा सब इकट्ठा। गुड 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 मुझको दे दो तो बिस्कुट, लगी तो खाऊंगी, दूध मलाई रखी है, दो मक्खी है, कैसे काम सो जाऊं। तो चलो खैर पढ़ाई करो आप लोग सभी। यदि मैं आगे आपको दिखाने का प्रयास करूं, ये कक्षा 1 है। ये कौन सी क्लास है बच्चों? ये कक्षा 2 है पूरी। इधर कौन से? 2 ही वाले। तो ये कक्षा 1 और 2 जो यहाँ बिठा रखी है। अब हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मैनेज हो रही है क्लासें। तो ये आगे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से। हेलो बच्चों,
कौन सी क्लास है? क्लास 4। और जो इसके बगल में है वो कौन कौन सी क्लास है? 3, 5। तो एक कक्षा 4 है जहां बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उन्हें इस तरीके से मैनेज किया गया है। अब यदि बात करें इस और जो लास्ट क्लासरूम है, यहां देखिएगा आप। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? कौन कौन सी क्लास है यहाँ? 3 किधर है? कौन कौन है 3 वाले? खड़े उठ जाओ जरा। तो देखिएगा ये कक्षा 3 के बच्चे हैं और जो बैठे हैं कक्षा 5 के हैं। कक्षा 5 का एक बच्चा कोई खड़ा उठ के बता सकता है कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, आपके विद्यालय में क्या क्या कमियां हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने होने चाहिए थे, किस तरीके से आपको दिक्कत हो रही है इकट्ठे बैठने में? कौन बताएगा? कक्षा 5 वाला आप बताओगी? क्या नाम है बेटा आपका? रिवानी। रिवानी ना, ये मैं पकड़ लूंगा। आप ये बताओ आपके विद्यालय में क्या क्या दिक्कत आपको होती है? हमारे विद्यालय में हमें शिक्षक की जरूरत है और हमारे विद्यालय में बैठने की भी हाँ बोल बोल डर। बैठने की जरूरत भी है। यहाँ पर जगह नहीं है बैठने के लिए और हमारे विद्यालय में बहुत छोटा मैदान है, इसलिए हम यहाँ अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। और मैडम ठीक से पढ़ाती हैं? हमारी मैम अच्छे से पढ़ाती है और हमारे सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं। और कुछ बोल, घबरा मत, कुछ भी बोल ले जो जी में आए। हाँ भाई, गुड़िया खड़ी उठ जरा, बहुत हंस रही। नाम बता अपना, उठ खड़ी। शर्मा रही, 5 में पढ़ती है, क्या नाम है? वर्षा। वर्षा। क्या क्या कमी है विद्यालय में? क्या क्या दिक्कत होती है? बैठने की और नहीं बोलेगी। एक बच्ची, क्या नाम है आपका? है रेवानी? एवानी? नाम भी बड़ा अजीब है भाई, लेकिन बहुत अच्छा उस बिटिया ने बोला है। किस तरीके से शिक्षकों की कमी के कारण जो है हमारे छात्र छात्राएं जिस तरीके से उनको पठन पाठन की प्रक्रिया में निपुण होना था, नहीं हो पाते हैं। 2 शिक्षक ऑफिस के कार्य तो देखें या छात्र छात्राओं की क्लासें तो अटेंड करवाएं, और ये शिक्षा के हालात जो है चीख चीख के जो है बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों का, पहाड़ के बच्चों का भविष्य अधर में जा रहा है। ना हमारे पास क्लासरूम्स बैठने के लिए, ना ही हमारे पास शिक्षक पूरे हैं, तमाम असुविधाएं हैं। एक स्मार्ट स्कूल बनाने से कुछ नहीं होगा, उसमें स्मार्ट फैसिलिटीज हमें देनी होगी। और यदि हम चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे उत्तराखंड का भविष्य, हमारे भारत का भविष्य, हमारे नौनियालों का भविष्य यदि संवारना है, तो यहाँ शिक्षकों की तैनाती करनी होगी और साथ ही यहाँ हमें क्लासरूम्स अवेलेबल करवाने होंगे। और यदि सिर्फ और सिर्फ मंचों से बड़े बड़े वादे और तमाम कोरी घोषणाएं करनी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे युवाओं के, इन बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर नहीं होगा। साथ ही बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। तमाम मोरी विकासखंड की समस्याओं पे चर्चा करेंगे, यूं ही ग्राउंड जीरो से आपको हकीकत दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।